है कोसी आलोक न्यूज। इस बार पंचायत चुनाव को लेके कुछ समीक्षा के लिए हम आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कस्बा प्रमुख लगातार रहे हैं और उनसे हम बातचीत करते हैं। जी बताइए कि आप इस बार जो पंचायत चुनाव हुआ है, ये चुनाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पंचायत चुनाव जो हुआ है, हम तो 2002 से जो है राजनीतिक में हैं, अपना सक्रिय राजनीति अपना पद पर है 2002 से, और चेयरमैन रहे, 3 बार लगातार प्रमुख रहे, प्रमुख संघ का जिलाध्यक्ष रहे, और अभी जेडीयू का पार्टी में भी बहुत अच्छा मान ले पद अहदे पर हैं। जो हमारी मान ले कि दोनों पंचायत में हार हुआ है, यह हार दोनों पंचायत पूरा ब्लॉक 13 पंचायत में जो है इसका हार का असर जो पड़ेगा जो, और हार का असर इसलिए पड़ेगा, वो 2 पंचायत जो है, आप मीडिया बंधु हैं, आप पूरे कस्बा ब्लॉक का 12 पंचायत का एक एक जनता से जाके पूछ लीजिए, उस दोनों पंचायत को जो छोड़ के, और उस पंचायत को जाके पूछ लीजिए कि आपको जो 100 का 100 आदमी बोलेगा कि प्रमुख साहब का हार नहीं है, यह हम लोग का हार है। हम लोग का दुर्भाग्य है कि उस पंचायत से चुनाव लड़ा। तो और उस पंचायत में चुनाव लड़ने का मकसद था कि पहले से भी वहाँ से मान ले हमारी वाइफ जो वहाँ प्रमुख थी वहीं से चुनाव लड़ा था। यहाँ हार हम लोगों का नहीं है, और न किसी आदमी का हार है, न इस ब्लॉक का हार है। हार जो है 6 महीना बाद, 1 साल बाद पता चलेगा कि हार जीत किसका हुआ है। कई दिग्गज नेता आपके विरोध में जो है 2 सीट पर जो है कई दिग्गज नेताओं की नज़र थी, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम उन दिग्गजों के विषय में हम बोलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आप अगर जबान खुलवा दिए हैं तो हमको मजबूरी है कि बोलना होगा। देश में कभी भी बीजेपी और कांग्रेस से गठबंधन नहीं होगा, ये बात आप जानते हैं। सब पार्टी से गठबंधन हो सकता है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस से गठबंधन देश में जो है, इंडिया में, भारत में कभी नहीं हो सकता है। तो क्या लग रहा है कि आपकी ये दोनों सीट पर? लेकिन हम जहाँ से चुनाव लड़े हैं वहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों का गठबंधन हुआ है। बीजेपी का जो पूर्व विधायक था उसका वीडियो वायरल हुआ था, और वह खुद अपने जवान से बोला था कि आफाक से भी हम बात करेंगे, आप रहा है हम भी बात करेंगे। तो इससे साबित होता है कि वहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी का दोनों का गठबंधन था। तो क्या लग रहा, दोनों का गठबंधन करके भी पंचायत में असर नहीं पड़ा। असर सिर्फ एक बिरादरी विशेष का लोग मुझे हराने का काम किया है। बाकी हम सभी बिरादरी का लोगों को जो कहना चाहेंगे कि हमको जितना वोट मिला है आपका दुआ आशीर्वाद से, उससे ज़्यादा मजबूत हम हैं, हम उनसे कमज़ोर नहीं हैं। हम हार भी गए हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, समझे। लेकिन यह 100 दिन के बाद आपको पता चलेगा, लोगों को, आवाम को पता चलेगा। वह जो रोड पर ठुकराएगा उसको पता चलेगा, जो हॉस्पिटल में वो आएगा उसको पता चलेगा, जो 12 बजे रात में ट्रेन छोड़ के वो कटिहार में वो आएगा उसको पता चलेगा, जिस बेटी का बिहार नहीं हो रहा था उसका शादी जो यानी कराने में दिक्कत होगा उसको पता चलेगा। वहाँ से एक एक पंचायत का लोगों को जो है आवाज़ आपको सुनने के लिए मिलेगा कि जो है हमारे हारने से लोगों में क्या दिक्कत है, क्या खुशी है या खुशी का लहर है। आप खुद 13-12 पंचायत जाकर घूम लीजिए। तो क्या लग रहा है कि जनता आपको जो है वोट दी है? अरे बैठ के बूथ पर बैठ, चुनाव हार गए, क्या लग रहा है कि काफ़ी दिग्गज नेता कद्दावर यहाँ के जो नेता हैं वो आपके पर चुनाव के पीछे जो है हाथ धो के पड़े हुए थे क्या? आप एक चीज़ बताइए, हम दिग्गज अपने आप को नहीं समझते, हम काम करते हैं, हम मजदूर हैं, हम सेवक हैं, हम अपने आप को दिग्गज नहीं समझते हैं। अगर दिग्गज समझते तो आज हमारे मोहनी पंचायत में पंचायत समिति जो हमारा आरक्षण हुआ था, पिछले बार हमारे ड्राइवर साहब थे जो हमारा गाड़ी चालक है, उसको समिति बनाया गया था, उसका वाइफ को सरपंच बनाया गया था। इस बार वहाँ का जनता जो है बोला कि सब सीट पर चुनाव होगा, पंचायत समिति सीट पर चुनाव नहीं होगा। वह सीट प्रमुख साहब का है, उसका ड्राइवर साहब को निर्विरोध किया जाएगा। क्या आप लोग बताएंगे उसको निर्विरोध किया गया? जी, तो हम दिग्गज नहीं हैं, हम सेवक हैं। और एक चीज़ जान जाइए, हम हार गए हैं ना, लेकिन आज से मेरा जो है सेवा और बढ़ेगा, मेरा लोगों का खिदमत और बढ़ेगा। कोई भी नाराज नहीं होइए और निराश मत होइएगा। इस कस्बा ब्लॉक का जनता से हम अपील करेंगे, गुजारिश करेंगे कि आपको जो निराश नहीं होना है, निराश कहीं होने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके साथ हैं, जहां भी जरूरत पड़ेगा वहां रहेंगे। लेकिन इसका असर आपको जो है 2 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना प्रमुख बनने के बाद आपको पता चलेगा। आप खुद अपने आप बोलिएगा, कान में आवाज़ गूंजेगा। आप तो छोड़ दीजिए, आप उस पंचायत का एक एक आदमी से जाके मिलिए ना, किस तरह दबाव दिया गया था, कैसे लाइन में रह के खड़ा कर करके जो वोट जो गिरवाने का दबाव करवाया है, अंदर में मोहर मारने का जो है बिट्टम टिपने का काम किया है।
आप उस यहाँ पंचायत को की- छोड़ दीजिए, आप 12 पंचायत में जाइए, आपको एक एक बच्चा का आवाज़ मिलेगा, एक एक गरीब आदमी का आवाज़ मिलेगा, एक एक बेवा मुसलमान का आवाज़ मिलेगा कि प्रमुख को जो हराने का काम किया है वह बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है। इसका अंजाम जो है पूरे कस्बा विधानसभा का लोग जो इसका देगा जो है। क्या लग रहा है कि जनता यहाँ बदलाव खोज रही थी? अब ये बात अब नहीं है, अगर बदलाव अगर खोजती तो क्या 28 वोट से हम हारते? बोलिए, अगर हम बदलाव खोजते, क्या हमको 2000 वोट आया है? क्या हमको 2000 वोट आता? हमारा तो जमाना जब्त होना चाहिए ना। 12 पंचायत में जो मुखिया का जो चुनाव हुआ है, मुखिया में जो है 10 मुखिया नए चेहरे आए हैं, तो क्या लग रहा है जनता का? करते रहेंगे। अब एक चीज़ जहाँ तक बता रहे हैं, हमारे यहाँ कल 16 समिति जिता है, एक समिति मेरा निर्विरोध हुआ, 15 समिति जीत के आया है। 15 समिति सदस्य पूर्णिया कॉलेज में काउंटिंग हॉल से जब निकला है, उसमें 9 एक 10 समिति सदस्य हमको कस्बा में पहले मुलाकात करके और वह रोना धोना स्टार्ट कर दिया कि हमारा जीत के बेकार हो गया, आप जीत के नहीं आए। हम उसको समझाने का काम की हिम्मत रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अंदाज कर सकते हैं कि जो जनता को छोड़ के काउंटिंग हॉल से सीधे 10 समिति हमको मिलने चले आया, सबके साथ हम बैठ के माला पिना के सबको मिठाई उठाई खिला के हम सबको विदा किए हैं। आप समझ सकते हैं, जनता तो छोड़ दी, जनप्रतिनिधि में क्या आक्रोश है। हम कहेंगे वैसे लोगों से कि उसको प्रमुख बनावे और 6 महीना साल भर अपना काम करे और काम करके वह काम का मैसेज लोगों में जाए। हो सकता है कहीं हमसे बेहतर काम करे, हो कहीं हम गलती हो रहा था काम करने में, हो सकता है बेहतर काम करे कहीं, तो अच्छा रहेगा। कम से कम परिवर्तन तो होना चाहिए। परिवर्तन का लहर में वो अपना काम को सुधारे, अच्छा से करे। हम यही कहेंगे उसको प्रमुख बनावे, कुर्सी पर बैठावे और लोगों का काम करे। हमको कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और आप कुछ करना चाहेंगे? ना, हम कुछ नहीं करना चाहेंगे। हम और यही चाहेंगे कि पूरे 12 पंचायत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत पंचायत समिति सदस्य, माननीय मुखिया जी, माननीय समिति सदस्य जी, माननीय सरपंच जी, माननीय वार्ड सदस्य जी, माननीय पंच सदस्य जी, माननीय जिला पार्षद सदस्य, हम सभी को अपना दिल से देते हैं कि आप लोग अपने पद में आसीन होकर अपना लोगों का सेवा करने का काम कीजिए। सेवा का भावना रखिए, सेवक बनिए, कोई जमींदार मत बनिए, सेवक बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद इरफान जी, आप कोसी आलो को अपना वक्त दिए। अब देखना ये है कि कस्बा प्रखंड की राजनीतिक आगे क्या रंग लाती है। यहाँ जदयू के हमारे नेता हमारे साथ थे, इस वक्त आपने सुना उनको। कस्बा से कैमरामैन हम समर के साथ कोसी आलोक के लिए जुबेर आलम।